शशि जी, आज 17 तारीख है, आपने खुलासा करने का वो ऐलान किया था, क्या कुछ है आज का? अरे खुलासा क्या करना है यार, सब तो खुला हुआ है। खुलासा तो वहाँ होता है जहाँ पेटरी में रखा हुआ रहता है, परिवारवादी पार्टी में। खुलासा तो हमने कर दिया आज कि हमने राष्ट्रीय कमेटी में, प्रदेश कमेटी में, मंडल कमेटी में, जिला कमेटी में और विधानसभा कमेटी में पदाधिकारी बनाया। हमारे इस मीटिंग में जहाँ थे हम पहले, वहाँ के सारे दिग्गज वरिष्ठ लोग हमारे साथ आज आधे की संख्या में आ चुके हैं। आपने कहा था सुभाषपा के कई बड़े नेता हमारे साथ 17 तारीख। ये देखिए कहाँ गए राजकुमार गुप्ता, ये देखिए सुभाषपा के बड़े नेता मऊ से आए हैं, 4 बार चुनाव लड़े हैं, इनको 4 बार चुनाव लड़ा है। गोपाल कनौजिया जी हैं, इनको आज ST प्रकोष्ठ का हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए हैं। ये देखिए हर्ष राजभर जी हैं, इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। ये भी हमारे साथ आके भाई की तरह, कोई पदाधिकारी और भले वो लोग की तरह, कार्यकर्ता की तरह नहीं, भाई की तरह। सब लोग हमारा भाई है यहाँ पर। ओम प्रकाश राजभर बनारस आए हुए हैं, उनसे जब हमने बात किया तो उनका कहना था कि शशि प्रताप जी अब बहुत बड़े नेता हो गए। हाँ देखिए, ज़िंदगी में पहली बार हमको लगा 56-57 साल उनका उम्र हुआ होगा, पहला सच उन्होंने आज कहा है कि शशि प्रताप सिंह देश के नेता हैं और मैं प्रदेश का नेता हूं। इसके पहले जितनी बात बोलते रहे वो सारा झूठ बोलते रहे। और सुनिए, शशि प्रताप सिंह को दिखाने के लिए, कमज़ोर साबित करने के लिए वो बनारस मंडल के 8 जिलों से लोगों को वहाँ बुलाए हैं, मीटिंग जहाँ कर रहे हैं। और मैं बनारस के ज़िले के आधा पार्ट से लोगों को यहाँ बुलाया हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं नहीं, पूरे मंडल का बुलाया हूँ। वो जानते थे कि जिले के बोलाई तो फेल मार जाए, वैसे मंडल के बोला ले वो पूरे मंडल से, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, सगरों से लोग वहाँ बोले ले हुआ। तब वो वहाँ जुटल हुई। हमके ना लगता 250-300 से ज़्यादा लोग वहाँ जुटल हुई हैं। हम जाना थे वो है ना, कुछ उनके लगे। सब लोग उनके परिवार से प्रताड़ित होकर धीरे धीरे या तो घरे सूझ जाएगा या राजनीति करने की कीड़ा होगी, मन होगा तो हमारे पास आएगा, तो हम भाई की तरह गले मिलाएंगे। हमारे पार्टी में गोर छू के आशीर्वाद देने का परंपरा नहीं है, हाथ मिला के छाती से छाती टकरा के छाती चौड़ा करने का हमारे अंदर। ओम प्रकाश राजभर एक बड़ा बयान दिए हैं, वो कह रहे हैं कि अब हम सपा से अगर मेरा गठबंधन टूटता है तो हम बसपा ज्वाइन कर लेंगे। अरे भैया, उनका गठबंधन सपा से है ये ना है। तू बुलावते ना हुआ हमके पूरी खाएगा जबरी, हम जाके पूरी कढ़ाई के लिए खड़ा हो जाए तो साला वो हलवाई कैसे हो गएगा, पूरी फेंके देगा। राष्ट्रीय समाज पार्टी का, समता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव। आज कार्यकर्ता संवाद रहा, उस पर आप क्या करेंगे? देखिए, आज जो नई पार्टी का उदय हुआ है उसमें जो कार्यकर्ताओं का संबोधन में माननीय शशि प्रताप जी ने जो कहा है कि हम लोग परिवारवाद को खत्म करना चाहते हैं, उसी क्रम में हम लोग भी राजनीति में लगभग 17-18 साल हम लोग राजनीति करते हो गया। लेकिन जब भागीदारी की बात आती हो तो हमारे समाज सहित सर्व समाज के जो बड़े नेता हैं वो अपने परिवार को, अपने बेटा बहू, अपने सारे समधी को सेट करना चाहते हैं। चाहे उदाहरण के तौर पर आप पूर्व में देख सकते हो कि हमारे समाज के बड़े नेता आदरणीय, अब उनका नाम क्या लेंगे, श्री 1008 हम उनको कहेंगे कि विगत पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में श्री अखिलेश यादव जी से गठबंधन किया था उन्होंने, तो 18 टिकट लिया था। उसमें सिर्फ बाप बेटे चुनाव लड़े थे, बाप बेटे चुनाव लड़े थे। पिताजी लड़े थे जौराबाद से चुनाव, जो विधायक हैं, लेकिन शिवपुर की जनता ने, बनारस की जनता ने, राजभर समाज ने उनको नकारा, श्री अरविंद राजभर जो को। और वहाँ शिवपुर विधानसभा से मेरा टिकट हुआ था, तो श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा अखिलेश यादव से, मैं पार्टी कार्यालय में मौजूद था, उन्होंने कहा कि हर्ष राजभर को टिकट मिलेगा तो मैं गठबंधन तोड़ दूंगा। तो अखिलेश यादव जी ने स्वयं कहा कि भाई निर्णय आप लोग कर सकते हैं, आपके समाज के नेता आपको खुद नहीं विधायक बनना चाहते, इसलिए समाज से नाता जोड़ते हुए ये बड़े नेताओं को सबक सिखाने का मैं राजभर समाज में काम करूंगा। अब बनारस नहीं, उत्तर प्रदेश में मैंने बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन किए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े कार्यक्रम आयोजन करके मैं समाज को जोड़ने का काम करूंगा। और समाज को प्रतिनिधि जब तक नहीं दिलाऊंगा तब तक चैन से बैठने वाला नहीं। सन 2024 का नजदीक है, अब इस पे कुछ लोगों से बात करके, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं बनती हैं तो चुनाव की ओर जरूर उनको लालसा रहती है, उनके कार्यकर्ताओं को। छोटे बड़े चुनाव हम लड़े, जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हमारा वोट प्रतिशत पता कैसे चलेगा, हमारे फॉलोअर, हमारे पार्टी के फॉलोअर कितने हैं। उस हिसाब से हम लोगों को 2024 की तैयारी तो करनी ही करनी है। और इतना बड़ा हाहाकार मच जाएगा कि राष्ट्रीय समता पार्टी के आगे सारी पार्टियां बौना नजर आएगी। ऐसा
हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत एवं वंदन करता हूँ। सरकार समिति के अध्यक्ष गुप्ता जी, आज ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इतिहास लिखा जा रहा है और इतिहास मैंने शशि बाबू को लिखकर कहा था कि एक राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर हम अग्रसर हो सार्थक होगा। ये साधारण पार्टी नहीं बल्कि एक आंदोलन खड़ा हो रहा है उसके खिलाफ कि जिसके बल पर के लड़ करके जो व्यक्ति आज फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, नाम मैं नहीं लेता हूँ, कि दर दर भटक रहे हैं, कहता कि मैं नेता हूँ, उसके खिलाफ ये संघर्ष होना चाहिए। उस सामंतवादी सोच के खिलाफ होना चाहिए कि जो अपने लोगों को छोड़ करके आज जो एक नाम का भी असर बहुत बड़ा होता है और वो प्रताप शशि बाबू ने सार्थक किया है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आप राष्ट्रीय सत्ता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राष्ट्रीय सत्ता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। देगा ये हाल हो सपा में। सपा का कोई नेता का स्टेटमेंट आ रहा है इनके लिए, रात दिन सपा हमको रखेगा तो रहेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अरे तो रख ले, कहाँ हो? रखा होता तो मीटिंग नहीं बुलाता। राष्ट्रपति की मीटिंग हुई, कई बार मीटिंग हुई, बुलाता ना उनको। लखनऊ में मीटिंग हुई, भोज हुई, बुलाता ना। ये तो वहाँ चले जाने का फराग पड़े हैं जहाँ 2019 में मार्च में जिसको थूक के चले आए थे या कहे थे कि ज़िंदगी में तुम्हारे तरफ नज़र नहीं उठा कर रखूँगा, और लेकिन एक गलती उन्होंने किया कि थूक के उस पर पानी नहीं डाला। अगर हम होते तो जहाँ थूकते वहाँ पानी डाल देते तो साफ़ हो जाता। वो बड़ी बुद्धिमान है, छोड़ दिए थूक के कि फिर चाटे का मौका मिलता है कि चाट ले। तो राजनीति में सब जायज़ है। तो राजनीति में जायज़ तो अब भाई अब देखिए इसके आगे कुछ बोलवाएंगे तो राजनीति में बहुत सा बात हम खोल देंगे अभी, समझे कि नहीं। कई घटना उनके परिवार की मैं जानता हूँ, तो राजनीति में जायज़ नहीं होता। ये उसी बात को तो मैं करने के लिए पार्टी बनाया हूँ। उन्होंने स्वीकार किया ना कि राजनीति में सब जायज़ है, मतलब कि घिनौना काम भी जायज़ है, सब काम जायज़ है इसका मतलब उसमें। लेकिन हमारे राजनीति में वो जायज़ नहीं है। हमारे राजनीति में परिवारवाद हम किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं चलने देंगे। इसकी आवाज़ हम दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाएंगे और परिवारवाद को अब राजनीति में नहीं बढ़ने देंगे हम। जो आप फॉर्च्यूनर की बात कर रहे थे उसको तो वो नकार रहे हैं, बोल रहे हैं कि अच्छा एक चीज़ हमको बताइए भैया, आप मेरे आपके घर में आम का पेड़ है, केला का पत्ता आपके घर के अंदर आ जाए उड़ के कहीं से, तो आप पूछेंगे नहीं केला का पत्ता कहाँ से आ गया? तो हमारे घर में केला का पेड़ है ना हो। जेकरे घर में उतना लंबा चौड़ा 40,000 का फॉर्च्यूनर खड़ा हो 1 साल से, और वो आदमी अगर कहे कि हमको तो मालूम ही नहीं है कौन फॉर्च्यूनर, आप फॉर्च्यूनर का नंबर बोलिए तो हम बता दें UP 6532 9290 है, MK 9290। अब हम ऐसे आदमी को पता है तो उनके तो घर में उनके नाक के नीचे दिन भर रहता था, हमको लड़का भाई का बाल बच्चा परिवार मेरा रू पतो सब लेके घूमता रहा। वो तो कह रहे हैं 17 साल से हम लगातार इनोवास चल रहे हैं। के प्रकाश राठौर जी कह रहे हैं 17 साल से हम लगातार इनोवास चल रहे हैं, हमारे बाहर देखिए इनोवा। आप लगातार उनके साथ रहे। 17 साल पहले उनके पास इनोवा था ही नहीं। अब बोलिए 17 साल पहले वो कहे थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रमुख महासचिव राजकुमार गुप्ता जी पार्टी बनाए थे उनके साथ मिल के, ये देखिए यहीं खड़े हैं। ये और वो दोनों लोग वादा किए थे कि हम लोग दोनों लोग चुनाव नहीं चलेंगे, स्कूटर से चलते रहे। बाद में एम्बेसडर यही खरीदवाए थे, एगो त्रिपाठी जी हैं मऊ के, आजमगढ़ के, क्या नाम हुआ उनका? त्रिपाठी। वो झूठ बोल रहे हैं क्या ये पूरी बात? तो सच कहिया बोलते हैं यार, वो झूठ नहीं बोल रहे तो सच कब बोलते हैं? कभी एक समय था उसी पार्टी की तारीफ आप भी करते थे पूरे चुनाव में। मैं मिशन की, मैं नीति का तारीफ करता था। आज क्या हुई कि वो नीति? राष्ट्रीय समाज पार्टी का, ले लीजिए। समता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव। आज कार्यकर्ता संवाद रहा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए आज जो नई पार्टी का उदय हुआ है उसमें जो कार्यकर्ताओं का संबोधन में माननीय शशि प्रताप जी ने जो कहा है कि हम लोग परिवारवाद को खत्म करना चाहते हैं, उसी क्रम में हम लोग भी राजनीति में लगभग 17-18 साल हम लोग राजनीति करते हो गया। लेकिन जब भागीदारी की बात आती हो तो हमारे समाज सहित सौर समाज के जो बड़े नेता हैं वो अपने परिवार को, अपने बेटा बहू, अपने सारे समधी को सेट करना चाहते हैं। चाहे उदाहरण के तौर पर आप पूर्व में देख सकते हो कि हमारे समाज के बड़े नेता आदरणीय, अब उनका नाम क्या लेंगे, श्री 1008 हम उनको कहेंगे कि विगत पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में श्री अखिलेश यादव जी से गठबंधन किया था उन्होंने, तो 18 टिकट लिया था। उसमें सिर्फ बाप बेटे चुनाव लड़े थे, बाप बेटे चुनाव लड़े थे।
पिताजी लड़े थे जौराबाद से चुनाव जो विधायक हैं, लेकिन शिवपुर की जनता ने, बनारस की जनता ने, राजभर समाज ने उनको नकारा, श्री अरविंद राजभर जो को। और वहाँ शिवपुर विधानसभा से मेरा टिकट हुआ था, तो श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा, अखिलेश यादव से, मैं पार्टी कार्यालय में मौजूद था, उन्होंने कहा कि हर्ष राजभर को टिकट मिलेगा तो मैं गठबंधन तोड़ दूंगा। तो अखिलेश यादव जी ने स्वयं कहा कि भाई निर्णय आप लोग कर सकते हैं, आपके समाज के नेता आपको खुद नहीं विधायक बनना चाहते, इसलिए समाज से नाता जोड़ते हुए ये बड़े नेताओं को सबक सिखाने का मैं राजभर समाज में काम करूंगा। अब बनारस नहीं, उत्तर प्रदेश में मैंने बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन किए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े कार्यक्रम आयोजन करके मैं समाज को जोड़ने का काम करूंगा और समाज को प्रतिनिधि जब तक नहीं दिलाऊंगा तब चैन से बैठने वाला चुनाव नहीं। सन 2024 का नजदीक है। अब इस पे कुछ लोगों से बात करके, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं बनती हैं, तो चुनाव की ओर जरूर उनको लालसा रहती है, उनके कार्यकर्ताओं को छोटे बड़े चुनाव हम लड़े। जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हमारा वोट प्रतिशत पता कैसे चलेगा, हमारे फॉलोअर, हमारे पार्टी के फॉलोअर कितने हैं, उस हिसाब से हम लोगों को 2024 की तैयारी तो करनी ही करनी है। देखे देगा ये हाल हो सपा में। सपा का कोई नेता का स्टेटमेंट आ रहा है इनके लिए, रात दिन सपा सपा हमको रखेगा तो रहेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अरे तो रख ले, कहाँ हो, रखा होता तो मीटिंग नहीं बुलाता। राष्ट्रपति की मीटिंग हुई, कई बार मीटिंग हुई, बुलाता ना उनको। लखनऊ में मीटिंग हुई, भोज हुई, बुलाता ना। ये तो वहाँ चले जाने का फराक पड़े हैं जहाँ 2019 में ये मार्च में जिसको थूक के चले आए थे या कहे थे कि ज़िंदगी में तुम्हारे तरफ नज़र नहीं उठा कर रखूँगा, और लेकिन एक गलती उन्होंने किया कि थूक के उस पर पानी नहीं डाला। अगर हम होते तो जहाँ थूकते वहाँ पानी डाल देते तो साफ़ हो जाता। वो बड़ी बुद्धिमान है, छोड़ दिए थूक के कि फिर चाटे का मौका मिलता जाके चाट ले। राजनीति में सब जायज़ है, तो राजनीति में जायज़ तो अब भाई अब देखिए इसके आगे कुछ बोलवाएंगे तो राजनीति में बहुत सा बात हम खोल देंगे अभी, समझे कि नहीं। कई घटना उनके परिवार की मैं जानता हूँ, तो राजनीति में जायज़ नहीं होता। ये उसी बात को तो मैं करने के लिए पार्टी बनाया हूँ। उन्होंने स्वीकार किया ना कि राजनीति में सब जायज़ है, मतलब कि घिनौना काम भी जायज़ है, सब काम जायज़ है इसका मतलब उसमें। लेकिन हमारे राजनीति में वो जायज़ नहीं है। हमारे राजनीति में परिवारवाद हम किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं चलने देंगे। इसकी आवाज़ हम दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाएंगे और परिवारवाद को अब राजनीति में नहीं बढ़ने देंगे हम। जो आप फॉर्च्यूनर की बात कर रहे थे उसको तो वो नकार रहे हैं, बोल रहे हैं कि अच्छा एक चीज़ हमको बताइए भैया, आप मेरे आपके घर में आम का पेड़ है, केला का पत्ता आपके घर के अंदर आ जाए उड़ के कहीं से, तो आप पूछेंगे नहीं केला का पत्ता कहाँ से आ गया, तो हमारे घर में केला का पेड़ है ये ना हो। जेकरे घर में उतना लंबा चौड़ा 40,000 का फॉर्च्यूनर खड़ा हो 1 साल से, और वो आदमी अगर कहे कि हमको तो मालूम ही नहीं है कौन फॉर्च्यूनर, आप फॉर्च्यूनर का नंबर बोलिए तो हम बता दें, UP 6532 9290 है, MK 9290। अब हम ऐसे आदमी को पता है तो उनके तो घरवे में उनके नाक के नीचे दिन भर रहता था, हमको लड़का भाई का बाल बच्चा परिवार मेहरारू पतो सब लेके घूमता रहा। वो तो कह रहे 17 साल से हम लगातार इनोवा चल रहे हैं। के प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं 17 साल से हम लगातार इनोवा चल रहे हैं, हमारे बाहर देखिए इनोवा खड़ी है। आप लगातार उनके साथ रहे। 17 साल पहले उनके पास इनोवा था ही नहीं। अब बोलिए 17 साल पहले वो कहे थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय महासचिव, प्रमुख महासचिव राजकुमार गुप्ता जी पार्टी बनाए थे उनके साथ मिल के, ये देखिए यहीं खड़े हैं। ये और वो दोनों लोग वादा किए थे कि हम लोग दोनों लोग चुनाव नहीं चलेंगे, स्कूटर से चलते रहे। बाद में एम्बेसडर यही खरीदवाए थे, एगो त्रिपाठी जी हैं मऊ के, आजमगढ़ के, क्या नाम हुआ उनका, त्रिपाठी। वो झूठ बोल रहे हैं क्या ये पूरी बात? तो सच कहिया बोलते हैं यार, वो झूठ नहीं बोल रहे तो सच क्यों बोलते हैं। कभी एक समय था उसी पार्टी की तारीफ आप भी करते थे पूरे चुनाव में। मैं मिशन की, मैं नीति का तारीफ करता था। आज क्या हुई कि वो नीति शशि जी आज 17 तारीख है, आपने खुलासा करने का वो ऐलान किया था, क्या कुछ है आज का? अरे खुलासा क्या करना है यार, सब तो खुला हुआ है। खुलासा तो वहाँ होता है जहाँ पेटरी में रखा हुआ रहता है, परिवारवादी पार्टी में। खुलासा तो हमने कर दिया आज कि हमने राष्ट्रीय कमेटी में, प्रदेश कमेटी में, मंडल कमेटी में, जिला कमेटी में और विधानसभा कमेटी में पदाधिकारी बनाया। हमारे इस मीटिंग में जहाँ थे हम पहले, वहाँ के सारे दिग्गज वरिष्ठ लोग हमारे साथ आज आधे की संख्या में आ चुके हैं। आपने कहा था भाजपा के कई बड़े नेता हमारे साथ 17 तारीख। ये देखिए कहाँ गए राजकुमार गुप्ता, ये देखिए भाजपा के बड़े नेता मऊ से आए हैं, 4 बार चुनाव लड़े हैं, इनको 4 बार चुनाव लड़ा है। गोपाल कनौजिया जी हैं, इनको आज ST प्रकोष्ठ का हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए हैं। ये देखिए हर्ष राजभर जी हैं, इनको तो आप लोग जानते ही होंगे,
ये भी हमारे साथ था कि भाई की तरह, कोई पदाधिकारी और भले वो लोग की तरह कार्यकर्ता की तरह नहीं, भाई की तरह, सब लोग हमारा भाई है यहाँ पर। ओम प्रकाश राजभर बनारस आए हुए हैं, उनसे जब हमने बात किया तो उनका कहना था कि शशि प्रताप जी अब बहुत बड़े नेता हो गए। हाँ देखिए, ज़िंदगी में पहली बार हमको लगा 56-57 साल उनका उम्र हुआ होगा, पहला सच उन्होंने आज कहा है कि शशि प्रताप सिंह देश के नेता हैं और मैं प्रदेश का नेता हूं। इसके पहले जितनी बात बोलते रहे वो सारा झूठ बोलते रहे। और सुनिए, शशि प्रताप सिंह को दिखाने के लिए, कमज़ोर साबित करने के लिए वो बनारस मंडल के 8 जिलों से लोगों को वहाँ बुलाए हैं, मीटिंग जहाँ कर रहे हैं। और मैं बनारस के ज़िले के आधा पार्ट से लोगों को यहाँ बुलाया हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैं नहीं, पूरे मंडल का बुलाया हूँ। वो जानते थे कि जिले के बोलाई तो फेल मार जाए, वैसे मंडल के बोला ले वो पूरे मंडल से, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, सगरों से लोग वहाँ बोले ले हुआ, तब वो वहाँ जुटल हुई। हमके ना लगता 250-300 से ज़्यादा लोग वहाँ जुटल हुई हैं। हम जाना थे वो है ना, कुछ उनके लगे, सब लोग उनके परिवार से प्रताड़ित होकर धीरे धीरे या तो घरे सूझ जाएगा या राजनीति करने की कीड़ा होगी, मन होगा तो हमारे पास आएगा, तो हम भाई की तरह गले मिलाएंगे। हमारे पार्टी में गोर छू के आशीर्वाद देने का परंपरा नहीं है, हाथ मिला के छाती से छाती टकरा के छाती चौड़ा करने का हमारे अंदर। ओम प्रकाश राजभर एक बड़ा बयान दिए हैं, वो कह रहे हैं कि अब हम सपा से अगर मेरा गठबंधन टूटता है तो हम बसपा ज्वाइन कर लेंगे। अरे भैया, उनका गठबंधन सपा से है ये ना है, तू बुलावते ना हुआ हमके पूरी खाएगा जबरी, हम जाके पूरी कढ़ाई के लिए खड़ा हो जाए तो साला वो हलवाई कैसे हो गएगा, पूरी फेंके देगा। तुम्हारा क्या नाम है? सावित्री। नाम क्या है? बाबा दुखर नाथ है। कौन सी मंदिर है? बाबा दुखर नाथ की मंदिर है। यहाँ पर देखा गया भीड़ लगी है, क्या है, कोई कार्यक्रम है, कैसा है? पहले कोरोना काल 2 साल लग गया, उसके पहले जल अभिषेक होता था। अब सावन का महीना है, हजार खाड़ में नहीं आते जाते हैं, हमारे यहाँ जल अभिषेक होता है। तो इसके लिए क्या तैयारियाँ की गई है? यहाँ व्यवस्था सजाई बजाई किया गया है, व्यवस्था हमारे यहाँ प्रशासन ने बहुत बढ़िया किया है। कानून व्यवस्था कैसी है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? हमारे यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई सीसीटीवी के निगरानी होगी क्या? हाँ, कैमरा लगा हुआ है हमारे यहाँ। अपना परिचय बता दीजिए। मैं डिम्पी बेगंगी, जिला संयोजक बजरंग दल से हूँ। आज क्या मामला हुआ है दाऊजी मंदिर? आज मामला दाऊजी मंदिर पर हुआ। सावन के हमारे जो पवित्र महीना चल रहा है, जिसमें किसी एक अज्ञात लड़के ने आकर दाऊजी मंदिर पर आया और उसने शिवलिंग पर खड़े होकर पेशाब की। उसी कृत्य को देख रहे थे हमारे, अभी आपको अवगत कराया है, उनका नाम कुटकुट भाई है, उनने अवगत कराया। अवगत कराने को उन्होंने पुलिस प्रशासन से कहा, प्रशासन को उसको पकड़वाया है। इसके बाद मुझे पता चला, मैं थाने गया, मैंने एसओ साहब से बातें हुई की, तो उसको एसओ साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि उसके आज तो इतवार है, कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। कल उसकी जो मोबाइल जो पकड़ा गया है, उसके मोबाइल की सब कॉल डिटेल जो मोबाइल में जो है CDR वगैरह, वो सब कल पूरी उसकी जो है सब खुल के आ जाएगा पूरा। पंडित हिमालय शर्मा। सावन की तैयारियां, मतलब सावन शुरू हो गया है, ऐसे में क्या तैयारियां मंदिर की सारी तैयारियां आप स्वयं देख भी रहे हैं और श्रद्धालु आ भी रहे हैं काफ़ी मात्रा में। 2 साल से कोरोना काल चल रहा था, इसी कारण कुछ बीच में कोरोना को रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए कुछ श्रद्धालु नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब आना शुरू हो गया। तैयारियां कैसी हैं? तैयारियां एकदम सही हैं, सब कुछ सही चल रहा है। तैयारियां, सजावट साज सज्जा का भी हो रहा है और श्रद्धालु भारी मात्रा में आ भी रहे हैं दर्शन के लिए। प्रशासन की क्या व्यवस्था है? प्रशासन की भी सारी व्यवस्था सही चल रही है। ठीक।
पंडित हिमालय शर्मा। सावन की तैयारियां, मतलब सावन शुरू हो गया है, ऐसे में क्या तैयारियां मंदिर की? मंदिर की सारी तैयारियां आप स्वयं देख भी रहे हैं और श्रद्धालु आ भी रहे हैं काफ़ी मात्रा में। 2 साल से कोरोना काल चल रहा था, इसी कारण कुछ बीच में कोरोना को रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए कुछ श्रद्धालु नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब आना शुरू हो गया। तैयारियां कैसी हैं? तैयारियां एकदम सही हैं, सब कुछ सही चल रहा है। तैयारियां, सजावट साज सज्जा का भी हो रहा है और श्रद्धालु भारी मात्रा में आ भी रहे हैं दर्शन के लिए। प्रशासन की क्या व्यवस्था है? प्रशासन की भी सारी व्यवस्था सही चल रही है। ठीक। तुम यार तुम्हारा क्या नाम है? सावित्री। जी, नाम क्या है? बाबा दुखरनाथ है। कौन सी मंदिर है? बाबा दुखरनाथ की मंदिर है। यहाँ पर देखा गया भीड़ लगी है, क्या है, कोई कार्यक्रम है, कैसा है? पहले कोरोना काल 2 साल लग गया, उसके पहले जल अभिषेक होता था। अब सावन का महीना है, हजार खाड़ में नहीं आते जाते हैं, हमारे यहाँ जल अभिषेक होता है। तो इसके लिए क्या तैयारियाँ की गई है? यहाँ व्यवस्था सजाई बजाई किया गया है। व्यवस्था हमारे यहाँ प्रशासन ने बहुत बढ़िया किया है। कानून व्यवस्था कैसी है? सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? हमारे यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई सीसीटीवी के निगरानी होगी क्या? हाँ, कैमरा लगा हुआ है हमारे यहाँ। अपना परिचय बता दीजिए। मैं डिम्पी बेगंगी, जिला संयोजक बजरंग दल से हूँ। आज क्या मामला हुआ है दाऊजी मंदिर? आज मामला दाऊजी मंदिर पर हुआ। सावन के हमारे जो पवित्र महीना चल रहा है, जिसमें किसी एक अज्ञात लड़के ने आकर दाऊजी मंदिर पर आया और उसने शिवलिंग पर खड़े होकर पेशाब की। उसी कृत्य को देख रहे थे हमारे, अभी आपको अवगत कराया है, उनका नाम कुटकुट भाई है, उनने अवगत कराया कर उन्होंने पुलिस प्रशासन से कहा, प्रशासन को उसको पकड़वाया है। इसके बाद मुझे पता चला, मैं थाने गया, मैंने एसओ साहब से बातें हुई की, तो उसको एसओ साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि उसके आज तो इतवार है, कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। कल उसकी जो मोबाइल जो पकड़ा गया है, उसके मोबाइल की सब कॉल डिटेल जो मोबाइल में जो है CDR वगैरह, वो सब कल पूरी उसकी जो है सब खुल के आ जाएगा पूरा। ये आपका बेटा है, क्या नाम है इसका? आज क्या दिक्कतें हुई, क्या है इसकी दिमाग की हालत, दवा चल रही, क्या है? कोई नहीं है, मेरे को है,
ऐसी हालत खराब हुई थी। महिला मंच की अध्यक्ष बोल रही हूँ, वंदना सिंह। और मैं यहाँ बैठे अपने सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी और सामने बैठे मीडिया भाई और बुजुर्ग सभी भाई बहनों स्वागत करती हूँ। मुझे आज ये खुशी हो रही है कि जिस दिन हम लोगों ने 11 तारीख को 13 तारीख को हम पदाधिकारियों का अध्यक्ष लोगों की घोषणा हुई थी, एक हफ्ते में हम लोग इतनी संख्या में यहाँ दिखाई दे रहे हैं और ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अध्यक्ष नहीं हूँ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चाहो पहले दे अरे उधर वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आइए। जितनी संख्या है सिर्फ इस जलाभिषेक में यादव ही भाग ले रहे हैं। क्या है यार प्रशांत? अध्यक्ष काशी विश्वनाथ, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर हमारे साथ संरक्षक मदन यादव जी, हमारे कलकत्ता के प्रदेश अध्यक्ष काशी विश्वनाथ दल के विकास यादव जी उपस्थित हैं। आज पत्रकार वार्ता हम चूँकि सावन का प्रथम सोमवार कल है और हम लोग जलाभिषेक करते चले आए हैं। हम लोग शीतला घाट से जलाभिषेक करते हैं जो कि परंपरागत होता चला आया है। मेरे पिता स्वर्गीय तेजू सरदार जी 1952 से मेरे पिताजी ने जलाभिषेक प्रारंभ नहीं किया है, ये हम क्लियर कर रहे हैं बहुत साफ साफ। मेरे पिताजी ने यादवों के नेतृत्व में जलाभिषेक स्टार्ट किया 16 साल की उम्र में, और जलाभिषेक और माँ गंगा ने अभिषेक किया है बाबा विश्वनाथ का सर्वप्रथम। अगर ये कोई कहता है कि हमने किया तो ये गलत है। इस बात को हम खारिज करते हैं। हम लोग बाबा के भक्त हैं, बाबा विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा के भक्त हैं, और इसी पर लिखा भी है स्वर्गीय तेजू सरदार जी ने, बाबा सब कहे माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सोहोर। ये उन्होंने लिखा, इसीलिए लिखा है कि बगैर माँ के आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक माँ की अनुमति नहीं रहेगी वहाँ आप बाबा के घर। अरे इतना बड़ा हाहाकार मच जाएगा कि राष्ट्रीय समता पार्टी के आगे सारी पार्टियां बौना नजर आएगी। ऐसा हमने अभी पूरा झूठ नहीं किया है, लेकिन मैं अध्ययन करूँगा। मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत एवं वंदन करता हूँ। समिति के अध्यक्ष गुप्ता जी, आज ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इतिहास लिखा जा रहा है, और इतिहास मैंने शशि बाबू को लिखकर कहा था कि एक राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर हम अग्रसर हो सार्थक होगा। ये साधारण पार्टी नहीं बल्कि एक आंदोलन खड़ा हो रहा है उसके खिलाफ, कि जिसके बल पर के लड़ करके जो व्यक्ति आज फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, नाम मैं नहीं लेता हूँ, कि दर भटक रहे हैं, कहता कि मैं नेता हूँ, उसके खिलाफ ये संघर्ष होना चाहिए। उस सामंतवादी सोच के खिलाफ होना चाहिए कि जो अपने लोगों को छोड़ करके आज जो एक नाम का भी असर बहुत बड़ा होता है, और वो प्रताप शशि बाबू ने सार्थक किया है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आप राष्ट्रीय समता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राष्ट्रीय समता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब लोग तो कैसे काम चलेगा भैया, क्या ढुरा में रह जाइए। राष्ट्रीय समाज पार्टी का समता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव। आज कार्यकर्ता संवाद रहा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज जो नई पार्टी का उदय हुआ है
उसमें जो कार्यकर्ताओं का संबोधन में माननीय शशि प्रताप जी ने जो कहा है कि हम लोग परिवारवाद को खत्म करना चाहते हैं, उसी क्रम में हम लोग भी राजनीति में लगभग 17-18 साल हम लोग राजनीति करते हो गया। लेकिन जब भागीदारी की बात आती हो तो हमारे समाज सहित सर्व समाज के जो बड़े नेता हैं वो अपने परिवार को, अपने बेटा बहू, अपने सारे समधी को सेट करना चाहते हैं। चाहे उदाहरण के तौर पर आप पूर्व में देख सकते हो कि हमारे समाज के बड़े नेता आदरणीय, अब उनका नाम क्या लेंगे, श्री 1008 हम उनको कहेंगे कि विगत पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में श्री अखिलेश यादव जी से गठबंधन किया था उन्होंने, तो 18 टिकट लिया था। उसमें सिर्फ बाप बेटे चुनाव लड़े थे, बाप बेटे चुनाव लड़े थे। पिताजी लड़े थे जौराबाद से चुनाव, जो विधायक हैं, लेकिन शिवपुर की जनता ने, बनारस की जनता ने, राजभर समाज ने उनको नकारा, श्री अरविंद राजभर जो को, और वहाँ शिवपुर विधानसभा से मेरा टिकट हुआ था। तो श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा अखिलेश यादव से, मैं पार्टी कार्यालय में मौजूद था, उन्होंने कहा कि हर्ष राजभर को टिकट मिलेगा तो मैं गठबंधन तोड़ दूंगा। तो अखिलेश यादव जी ने स्वयं कहा कि भाई निर्णय आप लोग कर सकते हैं, आपके समाज के नेता आपको खुद नहीं विधायक बनना चाहते, इसलिए समाज से नाता जोड़ते हुए ये बड़े नेताओं को सबक सिखाने का मैं राजभर समाज में काम करूंगा। अब बनारस नहीं, उत्तर प्रदेश में मैंने बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन किए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े कार्यक्रम आयोजन करके मैं समाज को जोड़ने का काम करूंगा और समाज को प्रतिनिधि जब तक नहीं दिलाऊंगा तब तक चैन से बैठने वाला नहीं। सन 2024 का नजदीक है, अब इस पे कुछ लोगों से बात करके, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां कहीं न कहीं बनती हैं तो चुनाव की ओर जरूर उनको लालसा रहती है, उनके कार्यकर्ताओं को छोटे बड़े चुनाव हम लड़े। जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हमारा वोट प्रतिशत पता कैसे चलेगा, हमारे फॉलोअर, हमारे पार्टी के फॉलोअर कितने हैं, उस हिसाब से हम लोगों को 2024 की तैयारी तो करनी ही करनी है।